यीशु मसीह के नाम से फिर एक बार आप सबों को मैं सलाम करता हूं। परमेश्वर का धन्यवाद देता हूं सुंदर और पवित्र दिन के लिए। नया विश्वास, नई आशा, नया अनुग्रह देकर प्रभु ने आज हमें जीवित रखा है। हालेलुया। इस भयंकर महामारी में भी परमेश्वर ने आपको और मुझे आज का एक दिन और दिया है, इसलिए हम प्रभु को धन्यवाद दे प्रियो। आमीन। आइए इस समय फिर एक बार हम वचनों की ओर जाएंगे और उससे पहले हम अपने आप को नम्र और दीन करेंगे और प्रभु से प्रार्थना करेंगे। आइए हम प्रार्थना करें, अपने सिरों को झुकाएं। खुदावंद यीशु नासरी के नाम से सुंदर और पवित्र दिन के लिए धन्यवाद देते हैं राजा। आने वाले वचनों को तेरे हाथों में सौंपते हैं प्रभु जी। उस पर तू अपने नियंत्रण को रख, हमारे ऊपर अपने नियंत्रण को रख। शरीर, प्राण, आत्मा और बुद्धि जो हमने तुझे समर्पित की है प्रभु जी, उसके ऊपर पवित्र आत्मा तू कार्य कर। संपूर्ण रीति से हम अपने आप को तुझे देते हैं राजा। वचन को समझ सके, सरलता से ज्ञात कर सके और औरों को सरलता के साथ समझा सके, ऐसी सामर्थ्य दे। प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु के नाम से मांगते हैं, सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन। हालेलुया। सो प्रियो, कल हमने कुछ बातों को देखा था। हमने कल प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय, उसका 2रा, 3रा, 4था, 5वां और 6वां वचन भी पढ़ा। हालेलुया। मैंने आपको बताया था कि उसको कहाँ रखा गया था, जिस बंदीगृह में रखा गया था वो यरूशलेम के बाहर किसी गुफा में बनाया गया है और अभेद्य किले के रूप में उसे तैयार किया गया है प्रियो। और आज भी वो है। मैं आने वाले मनन के समय में आपको उन बातों की डिटेल्स भी दूंगा। और प्रभु का धन्यवाद, बहुत सारी गवाहियाँ आ रही है। कल मुझे कुछ लोगों ने ईमेल्स की है और जवान इन दिनों स्वप्न और दर्शनों को देख रहे हैं प्रियो। हालेलुया। परमेश्वर जितने गहराई में वो वचनों को सुन रहे हैं, उतना ही परमेश्वर उनकी आत्मा को मजबूत कर रहा है। आमीन। अगर आप चाहते हैं प्रभु आपसे भी बात करे, तो आप भी प्रभु के से बात करना और प्रभु की सुनना सीख लीजिए। हालेलुया। आइए आज हम फिर एक बार वचनों में आगे बढ़ेंगे। और मैं चाहता हूँ कि मैंने आपको कल बताया था कि जैसे पतरस को 2 जंजीरों में बांधा गया था और उसके दोनों सिरे दोनों सिपाहियों के हाथ में रहते थे, ताकि पतरस इसके आत्मिक बाप यीशु मसीह के जैसे यीशु मसीह कब्र से तीसरे दिन गायब हो गए थे और रोमी सरकार को कुछ समझ में नहीं आया था, वैसा कहीं ये भी भाग ना जाए, ये उनको डर था, इसलिए उसके रखवाली के लिए नहीं, परंतु वो भाग ना जाए, इसलिए 16 और 18 लोगों के पहरे में इसको रखा गया था प्रियो। आमीन। आज हम फिर एक बार रोमियो की पत्री उसका 12वां अध्याय उसका 6वां वचन पढ़ेंगे। मेरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र, पेन पेंसिल, नोटबुक्स आप लेकर बैठे हैं ताकि आप नोट्स को लिख सके। हालेलुया। आइए इस समय हम सब पवित्र शास्त्र खोलेंगे। प्रेरितों के काम उसका 12वां अध्याय उसका 6वां वचन मैं फिर एक बार आपके लिए पढ़ूंगा। जब हेरोदेस उसे लोगों के सामने लाने पर था, उसी रात पतरस 2 जंजीरों से बंधा हुआ 2 सिपाहियों के बीच में सो रहा था और पहरुए द्वार पर बंदीगृह की रखवाली कर रहे थे। मैंने आपको कल बताया था प्रियो, अगर हमको पता है हम कल सवेरे मृत्यु को प्राप्त करने वाले हैं, तो हमारी हालत क्या होगी, आपकी क्या होगी आपको पता है। मेरी तो बहुत भयंकर खराब हो जाएगी। हालेलुया। क्योंकि कोई भी मृत्यु को चखना नहीं चाहता, परंतु वचन कहता है प्रियो, जैसे पौलुस ने सेवकाई की है, उसने कहा मरना तो मेरे लिए लाभ है। हालेलुया। क्योंकि यहाँ धर्मी मरता है और वहाँ स्वर्ग में जय जयकार होता है। हालेलुया। हमने स्तिफनुस का पिछले दिनों में देखा था, जैसे स्तिफनुस ने अपने प्राणों को छोड़ा, स्वर्ग का महान परमेश्वर जिसको स्वर्ग, पृथ्वी और अधोलोक पर पूरा नियंत्रण करने का अधिकार उसके बाप ने दिया है, वो स्वयं यीशु मसीह अपने सिंहासन से उठकर बाहों को फैला के और संपूर्ण स्वर्ग उस समय स्तिफनुस का स्वागत कर रहा था। हालेलुया। क्या प्रियो, आज हम भी उतने विश्वास योग्य है कि प्रभु हमारे लिए भी सिंहासन को छोड़कर खड़ा हो जाए। हालेलुया। जिनके कान हो वो सुन ले। आमीन। आइए हम वचनों में जाएंगे। हमने पढ़ा है कि पतरस सो रहा था। आमीन। क्योंकि प्रियो आप जानते हैं पतरस सो क्यों रहा था, क्यों वो रो रहा नहीं था, क्यों वो पतरस पहली बार जेल में नहीं गया था, इसके पहले भी जेल में गया था। हम पढ़ेंगे आने वाले वचनों में, आने वाले मनन के समय में, है ना, वो भी हम देखेंगे। प्रियो, वो इसलिए सो रहा था क्योंकि वचन कहता है कि वो जानता था और विश्वास करता था कि उसका परमेश्वर मुर्दों में से जी उठा है और वो समय पर उसकी सुधि लेगा। हालेलुया। क्या आज जो जंजीरों के बारे में मैंने कल आपको बताया था, किसी को कोई अहंकार की जंजीरों में बंधा हुआ है, कोई धन के लोभ की जंजीरों में, बहुत धन है मेरे पास, मेरे को कौन क्या कर सकता है, उस अहंकार में है, कोई गरीबी के जंजीर में है, कोई कर्जे के जंजीर में है, कोई बीमारी के जंजीर में है। क्या आज आपका इतना मजबूत विश्वास है क्या कि आप 20 साल से अगर बीमार है, तो क्या आप आज ये लेवल का, उस स्तर का विश्वास कर सकते हैं जिस स्तर का विश्वास पतरस कर रहा था। पतरस बिंदास सो रहा था, ऐसा वचन कहता है ना। वो इसलिए सो रहा था क्योंकि वो जानता था कि उसका परमेश्वर जो मुर्दों में से जी उठा है, सही समय पर कार्य करने वाला परमेश्वर है और सही समय पर उसकी सुधि लेगा। हालेलुया। प्रियो, आज हमको भी ऐसे विश्वास के स्तर को पहुंचना बहुत ज़रूरी है। और आज हम भी जानते हैं प्रियो, यीशु मुर्दों में से जी उठा है। हम भी जानते हैं
जब हमारी परिस्थिति विकट होती है तो यीशु आता है, परंतु यीशु हमारी विकट परिस्थिति में हमारे साथ नहीं होता है प्रियो। हमारी हर परिस्थिति में, चाहे अच्छी हो चाहे बुरी हो, पवित्र आत्मा निरंतर हमारे साथ होता है। हालेलुया। हम नए नियम के लोग हैं प्रियो, और वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें आत्मा एक बख्शीश के रूप में, गिफ्ट के रूप में दिया है, जो निरंतर हमें अच्छे और बुरे के ज्ञान से भरता है। हालेलुया। प्रियो, मैं आपको एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ। पतरस का परमेश्वर ही आपका परमेश्वर है क्या? आप आज सोचना इस मनन के बाद, है ना, प्रभु से पूछना कि क्या पतरस का परमेश्वर ही मेरा, तू वही परमेश्वर यीशु मसीह है, या आपका यीशु मसीह कोई और है? आपके परिस्थिति के अनुसार खड़ा होने वाला कोई रोबोट तो नहीं है यीशु मसीह आपके लिए। या वो कहानियों में हम देखते थे, मैं बहुत छोटा था, एक सीरियल आता था अल्लाउद्दीन का चिराग, है ना, वो बर्तन को घसता था टप से, वो क्या हुक्म है मेरे आका, है ना। वैसा तो नहीं सोच रहे आप यीशु मसीह को या पवित्र आत्मा को, या इतने हल्के में तो हम यीशु मसीह को नहीं ले रहे। आप सोचिए और अपने आत्मा से आज पूछिए, क्या पतरस का यीशु मसीह ही मेरा और आपका यीशु मसीह है? मुझे तो पता है पतरस का परमेश्वर अब्राहम, इसहाक और याकूब का परमेश्वर ही मेरा परमेश्वर है, और मैं ये केवल बोल नहीं रहा हूँ, मैंने परख कर देखा है कि यहोवा कैसा भला परमेश्वर है। हालेलुया। आपने भी परखा होगा, परंतु बहुत सारे लोग परख कर अपना काम निकाल के परमेश्वर को छोड़ देते हैं, फिर परिस्थिति आती है फिर परखते हैं। आमीन। परंतु जैसा परमेश्वर कल आज और युगानुयुग एक सा है प्रियो, आपको और मुझे भी उसके लिए कल आज और युगानुयुग एक सा रहने की जरूरत है। हालेलुया। कि बिकॉज आई टोल्ड यू अर्लियर, बैटल बिलोंग्स टू द लॉर्ड। हालेलुया। जो युद्ध है वो परमेश्वर का है। आमीन। सो प्रियो, यहाँ पर मैं आपको एक गवाही देना चाहता हूँ, एक बहुत ही अच्छी गवाही है। 2005 की बात है, मैं विश्वास में नया था। 2004 में मेरा बैप्टिज्म हुआ था, और 2005 में या 2003 में, शायद विश्वास में आने के पहले की बात होगी, 2003 में प्रोबेबली, आई मेट वन अनॉइंटेड वुमन ऑफ गॉड। में एक परमेश्वर की एक बहुत बड़ी दासी थी, सेविका थी, उनसे मैं मिला था, उस बहन से, और उनका नाम था गुलशन, सिस्टर गुलशन से मैं मिला था। वो पाकिस्तान से थी, और उन दिनों वो नागपुर में थी वचन की सेवकाई के लिए, और मेरा एकदम नया समय था, कलीसिया में मैंने जाना शुरू किया था। तो मैं, एक मेरे जो मित्र है आज, वो एक पासबान है और सेवा करते हैं, बहुत अभिषेक है उनके ऊपर, उनके साथ मैं, हमारे शहर में एक पास्टर है, पास्टर सलीम, उनके घर पर वो सिस्टर आई थी, और मैं उनसे जब बात कर रहा था तो उन्होंने मुझे एक गवाही वो बता रहे थे कि वो पहले मुस्लिम थी और बाद में उन्होंने यीशु मसीह पर विश्वास किया, और उस समय वो पाकिस्तान में थी, और जब उन्होंने यीशु को पाया तो एक दिन वो अपने भाई के घर गई और उसने अपने भाई को यीशु के नाम से सुसमाचार प्रचार कर दिया। व्हाट, क्या डेयरिंग होगा वो सिस्टर में। आमीन। सो ऐसे लोगों की इस देश को बहुत ज़रूरत है प्रियो। आमीन। और मैं रोज़ प्रभु से प्रार्थना करता हूँ कि मुझे भी वो दृढ़ता और हियाव दे कि मैं लोगों का मुंह देख के डरने ना पाऊँ, परंतु हंसते हुए गाते हुए मैं निरंतर यीशु की महिमा कर सकूँ। हालेलुया। और प्रियो, जब हम उस सिस्टर से बात कर रहे थे, सिस्टर गुलशन ने हमें बताया कि ब्रदर, मैं अपने भाई के घर गई और जब मैंने उसे सुसमाचार का प्रचार किया तो उसने कहा कि बाजी आप यहीं रुको, मैं अब भी 1 मिनट में अंदर से आता हूँ। और बाजी कह रही थी कि मैं बाहर वेट कर रही थी ड्राइंग रूम में, और मेरा भाई थोड़े ही समय में आया, और आते समय अंदर से उसने एक तलवार लेकर आया, और मैंने उसको सुसमाचार सुना, इसलिए वो मारने वाला था। और उसके बाद वो सिस्टर गवाही देती है, उसके बाद मुझे पता नहीं क्या हुआ, लेकिन मैंने अपने आप को उसके बाद बस स्टॉप पर खड़े हुए पाया, और जब मैं बस स्टॉप पर खड़ी हुई थी तो एक व्यक्ति स्कूटर से वहाँ से जा रहा था, और वो आगे गया, मैं भी उसको देख रही थी, जैसे हम नॉर्मल आमतौर पर लोगों को देखते हैं ना, आते जाते लोगों को देखते हैं, तो वो भी जैसे वो स्कूटर पर व्यक्ति जा रहा था, उसने देखी, जब वो मेरे सामने से गया तो उसकी लंबी दाढ़ी थी, उसके लंबे बाल थे, और वो आगे से गया, और मैं उसको ऐसा जाते हुए क्रॉस करके वो आगे जब गया तो वो आगे गया और उसने गाड़ी को रोक दिया, और फिर उसने पीछे पलट कर देखा, और मैंने भी उसको देखा, और मुझे लगा कि कोई मुल्ला भाई होगा, कोई मुस्लिम भाई होगा, क्योंकि नॉर्मली मुस्लिम लोगों की भी दाढ़ी होती है, लंबे बाल होते हैं। सो मैंने सोचा कोई मुस्लिम भाई होगा, तो मैंने फिर उसको देखकर मैंने आगे देखा, और फिर मैं बस के लिए वेट करने लगी, और उस भाई ने मुझे आवाज़ दिया, और उन्होंने कहा सिस्टर गुलशन, सिस्टर गुलशन। तो मैंने उनकी तरफ देखा, और मैं सोचने लगी कि मैंने इनको कहाँ देखा है, मुझे याद नहीं आ रहा था। मैंने उसको पूछा, भाई मैंने आपको पहचाना नहीं, आप कौन हैं? आप जानते हैं उस सिस्टर ने क्या गवाही दी? उस भाई ने कहा, मैं पतरस हूँ और मुझे परमेश्वर ने आपको लेने के लिए भेजा है। हालेलुया। प्रियो, परमेश्वर किसी का भी कर्जदार नहीं है। हालेलुया। जब आप परमेश्वर के लिए स्टैंड लेते हैं ना, परमेश्वर हर परिस्थिति में आपके लिए स्टैंड लेता है। हालेलुया। इसलिए आज एक मजबूत जोड़ को बांध लीजिए
कि हर परिस्थिति में, चाहे अच्छे हालात हो चाहे बुरे हो, मैं निरंतर परमेश्वर के साथ लगा रहूँगा, हालेलुया, या लगी रहूँगी, क्योंकि जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर आपको बहुतायत की आशीष देगा, हालेलुया। प्रियो, मैं आपको बताना चाहता हूँ, वो सिस्टर से जब हमने इस गवाही को सुना, मैं तो बहुत नया नया था विश्वास में, मुझे आई वॉज सो एक्साइटेड। मैंने बोला है ऐसा भी होता है, क्योंकि मैं पास्टर हमारे प्रचार करते थे, पतरस, याकूब, यूहन्ना, सब कैरेक्टर्स के बारे में पढ़ाते थे, तो मुझे पतरस का नाम पता था, पर तब मैंने बैप्टिज्म नहीं लिया था, कुछ नहीं, तो अपना इतना सीरियस नहीं थे अपन यीशु के बारे में, है ना। सो प्रभु का धन्यवाद हो, जब मैं इन विषय पर मनन कर रहा था तो प्रभु ने मुझे वो स्मरण दिलाया उस बात को, और प्रभु ने उन वचनों के द्वारा भी मुझसे बातचीत की, हालेलुया। प्रिय वचन कहता है कि आपकी एक गवाही जो है ना, वो कई टूटे हुए हृदयों को सुधार देती है या जोड़ देती है, हालेलुया। इसलिए निरंतर कोशिश कीजिए कि परमेश्वर का आनंद आपके जीवन से शैतान कभी चुराने न पाए, हालेलुया। आनंद आपके धन में नहीं है, आनंद आपके संसार की सुख सुविधाओं में नहीं है, परंतु वचन कहता है जहाँ यहोवा होता है वहाँ आनंद होता है, हालेलुया। प्रभु का आनंद हमारी ताकत है, ऐसा वचन कहता है, आमेन। सो प्रियो, फिर एक बार हम वचन में जाएंगे, मुझे एकदम सडनली याद आया तो मैंने आपको बता दिया। फिर एक बार हम वचन की ओर जाएंगे। आपको मैं अग्रिप्पा के बारे में बताता हूँ थोड़ी बात। हेरोदेस अग्रिप्पा, आप लिख लीजिए जो लोग नोट्स लिख रहे हैं, हेरोदेस अग्रिप्पा। हेरोदेस अग्रिप्पा जब 5 वर्ष का था ना, तो इसके बाप का वध कर दिया गया था। इससे इसके जो बड़े हेरोदेस थे तो उनका ना वध कर दिया गया था, है ना, मैंने उनको मरवा डाला गया था। उनका नाम था एरिस्टोब्यूलस, आप लिख सकते हैं जो लोग नोट्स लिख रहे हैं, किंग एरिस्टोब्यूलस हेरोद, है ना, या हिंदी में आप लिखिए हेरोदेस एरिस्टोब्यूलस। जैसा मैंने आपको बताया इसका नाम क्या है, हेरोदेस अग्रिप्पा, है ना, वैसे उसका नाम था हेरोदेस एरिस्टोब्यूलस, है ना। वो ये जब बहुत छोटा था अग्रिप्पा राजा, 5 वर्ष का, तब इसके पिता को मार दिया गया था। और इसके दादा जो थे वो एक बहुत भयंकर महान हस्ती थे, वो मैं आपको बताता हूँ। आप मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 16 वचन खोलिए। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 16 वचन। मेरा विश्वास है प्रियो आप भी मेरे साथ वचन पढ़ने लगे हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय और उसका 16 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा, आप भी पढ़ेंगे पवित्र शास्त्र में, क्योंकि इजराइल का परमेश्वर मत्ती रचित सुसमाचार उसका 2 अध्याय उसका 16 वचन। आई एम सो सॉरी, मैंने मलाकी खोल लिया था, वही मैं एकदम शुरू किए बराबर गड़बड़ा गया। हाँ, मत्ती रचित सुसमाचार 2 अध्याय 16 वचन कहता है, जब हेरोदेस ने यह देखा कि ज्योतिषियों ने उसके साथ धोखा किया है, तब वह क्रोध से भर गया और लोगों को भेजकर ज्योतिषियों द्वारा ठीक ठाक बताए गए समय के अनुसार बेथलेहम और उसके आसपास के स्थानों के सब लड़कों को जो 2 वर्ष किया उससे छोटे थे मरवा डाला, हालेलुया। ये जो हेरोदेस राजा था ना, ये इस हेरोदेस अग्रिप्पा का दादाजी था, दादाजी, हालेलुया। ग्रेट ग्रैंडफादर बोलते हैं ना हम लोग इंग्लिश में, ग्रेट ग्रैंडफादर। तो ये नहीं, सॉरी, ये ग्रैंडफादर थे, नॉट ग्रेट ग्रैंडफादर, है ना। एग्रिप्पा, फिर एरिस्टोब्यूलस और फिर इसके दादाजी जो ये हेरोदेस है। जब मैं वचन पहले पढ़ने लगा ना, तो मैं सही में आश्चर्य करता था कि यीशु मसीह जब 2 साल के थे तब भी ये हेरोदेस राजा था, ये यीशु मसीह मर गए उसके बाद भी ये हेरोदेस राजा जीवित ही है। तो मुझे बड़ा कन्फ्यूजन होता था, पर धीरे धीरे जब मैंने पढ़ाई करना शुरू किया तो मुझे सारी बातें पता चलना आरंभ हुआ, हालेलुया। अगर आप भेद की बातों को जानना चाहते हैं तो गंभीरता से इस परमेश्वर को पढ़िए। ये मेरे लिए परमेश्वर का वचन नहीं है, मेरे लिए ये परमेश्वर ही है, हालेलुया। परमेश्वर के लिए उधर नहीं देखना है, परमेश्वर के लिए इधर नहीं देखना है, किसी पेड़ के सामने नहीं रुक जाना है। परमेश्वर आपके घर में परमेश्वर है, आमेन। आपके अंदर परमेश्वर है, आपके चारों ओर ऊपर नीचे परमेश्वर है, आमेन। सो प्रियो, परमेश्वर की गहराई को जानने के लिए परमेश्वर को जानना जरूरी है, आमेन। सो आइए हम अपने वचन की ओर जाएं। और ये जो इसके दादाजी थे, ये भी बहुत क्रूर राजा था, है ना। इसने तो क्या किया था, 2 साल के बच्चों को ही मरवा डाला था। सोचिए यीशु मसीह का इनके खानदान के ऊपर डर कितना होगा, है ना। 2 साल के यीशु मसीह इसको खत्म कर देगा, इतना घबरा गया था, इतना डर गया था। इसने सारे जगहों पर 2 साल के जितने भी बच्चे थे उन सबों को मरवा डाला था। ये वो महान हस्ती इसके दादाजी थे, हेरोदेस अग्रिप्पा के, आमेन। सो मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ प्रियो कि जब कभी भी आप इन विषयों पर मनन करें या दूसरों को सिखाए ना, तो आपके कॉन्सेप्ट्स क्लियर होने चाहिए, क्योंकि अगर आप खुद कंफ्यूजन में रहेंगे तो
ये जो कन्फ्यूजन की आत्मा है ना, ये दूसरों के अंदर कन्फ्यूजन डालेगी, जिसके द्वारा आपका इंटेंशन भले ही सही हो, पर अगर प्रचार गलत चला जाएगा ना, तो प्रचार गलत फैलाया भी जाएगा। हालेलुया। हम जानते हैं हम अंतिम दिनों में हैं और ऐसे कई भरमाने वाले यहाँ पर घूम रहे हैं, पर घूम रहे हैं इसी जीवन के शास्त्र को लेकर। आमीन। इसीलिए मुझे और आपको वचन सीखना ज़रूरी है। आमीन। क्योंकि आप विश्वास कीजिए, जब आप यहाँ पर ये बताते हैं ना, जब मैं आपको बता रहा हूँ और आप सुन रहे हैं ना, वहाँ पे स्वर्ग में आनंद हो रहा है। आमीन। विश्वास कीजिए मेरी बात का। आइए हम आगे चलेंगे। और जब पतरस बंदीगृह में रखा गया, तब यरूशलेम में ना 2 ही बंदीगृह थे उस समय। अब तो बहुत सारे हैं, मैं जाके आया इजराइल, तो वहाँ पर अभी बहुत सारे बंदीगृह, उस समय 2 ही थे। एक था यरूशलेम के अंदर, जिसको कहा जाता था पब्लिक जेल। जैसे अगर मैं आपको सादी सिंपल सरल भाषा में बताऊँ तो पुलिस स्टेशन है ना। पुलिस स्टेशन में क्या होता है, गुनहगार को पकड़ कर लाते हैं और उसको पुलिस स्टेशन में रखते हैं और 24 घंटे बाद कोर्ट में हाजिर करते हैं। अगर पीसीआर मिला, पुलिस कस्टडी मिला, तो वापस पुलिस स्टेशन जाएगा, नहीं एमसीआर हो गया तो मैजिस्ट्रेट कस्टडी रिमांड में जाता है ना। सो कहा जाता है वो जेल में भेज दिया जाता है। सो ऐसे ही 2 बंदीगृह उस समय यरूशलेम में थे। एक यरूशलेम के अंदर, जिसे पुलिस स्टेशन कहा जाता था, जो सादा ऐसा कैद खाना, इसको इधर रखो, दूसरे दिन बाहर निकालो, इसका फैसला करो और ख़त्म कर डालो। और एक जो बंदीगृह था वो यरूशलेम के बाहर था, जो मैंने आपको बताया कि यरूशलेम के बाहर गुफा में जो था ना, उसको वहाँ पर था। और वो जो बंदीगृह था वो मार्क एंटेनियो ने बनाया था। किस आप अगर नोट्स लिख रहे तो लिख लीजिए, जहाँ पर पतरस को अभी रखा गया है ना, जिस बंदीगृह में, इस प्रेरितों के काम 12वें अध्याय में, ये जो प्रेरितों के काम 12वें अध्याय का बंदीगृह है, ये मार्क एंटेनियो ने बनाया था। इसलिए ना इसको एंटेनियो फोर्ट्रेस कहा जाता है। ये एक अवैध किले के नहीं है ना। मैंने इसके अंदर ऐसा कहते हैं कि सूरज की रोशनी जाना भी मुश्किल है, इतना खतरनाक तरीके से इसको बनाया गया है ना। इसमें अंदर जाना और वहां से बाहर निकलना तकरीबन नामुमकिन है। आमीन। तो उस जेल में, जिसको मार्क एंटेनियो ने बनाया था, जिसको एंटेनियो फोर्ट्रेस कहा जाता है, उस बंदीगृह में इस समय उसको रखा गया है। किसको? पतरस को। और प्रियो, ये वही बंदीगृह है जहाँ पर यीशु मसीह को कोड़े मारे गए थे, है ना। जहाँ पर यीशु मसीह पर ट्रायल हुआ था। ट्रायल इन द सेंस यीशु मसीह के ऊपर मुकदमा चला था, है ना, कि इसको क्या सजा देनी है क्या नहीं, जो हम पैशन ऑफ क्राइस्ट में देखे हैं, या हम लोग मूवीज़ में, या हम लोग पढ़ाई करते समय हम बहुत सारे वीडियो क्लिप्स को भी मैं देखता हूँ, है ना। सो उसकी सत्यता को प्रमाणित होने के लिए और समझने के लिए, तो उसमें भी जो जेल दिखाया जाता है ना, लकड़ी पे लटका नासरी, जो हम वीडियो देखते हैं यूट्यूब में, तो वो जो जेल है वो यही जेल है जहाँ आज पतरस को रखा गया है। हालेलुया। ये बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ ताकि आप सरलता से इसको समझ सके प्रियो। आमीन। और हेरोदेस अग्रिप्पा राजा ने पतरस को, ये जो हेरोदेस अग्रिप्पा राजा था ना, ये बहुत ही शाणा टाइप का था ना, बहुत चतुर था। इसने क्या किया था, अपने खुद के लोगों के बंदीगृह में उसको नहीं रखा था, पहरे में उसको नहीं रखा था। इसने क्या किया, उसको पकड़ तो लिया और इसको रोमी लोगों को दे दिया कि भाई तुम अपने बंदीगृह में रखो, क्योंकि ये भी यीशु की कहानी जानता था। तो इसको लगा बाबा मैंने इसको रखा और ये रातों रात किधर यीशु के जैसा, इसके बाप के जैसा गायब हो गया, तो मुझे इसका जवाब बादशाह को देना पड़ेगा। और मैंने आपको बताया है इसको ये क्यों आया था यहाँ पे, ताकि ये बादशाह को प्रसन्न कर सके, सीजर को। मैं सो इसने अपने ऊपर कोई रिस्क नहीं लिया। इसने क्या किया, उसको पकड़ा और रोमी सरकार को दे दिया। बोला भाई तुम इसकी अभी इसको संभालो, कल सवेरे लेके आना, मैं मार दूंगा। मारने के लिए ये तैयार था, क्योंकि क्या होगा, उससे वाहवाही होगी कि इन्होंने मसीहों के नेता को पकड़ के क्या कर दिया, खत्म कर दिया। क्योंकि हमने तभी पढ़ा ना दूसरे वचन में, यह देख कर कि लोग आनंदित होते हैं, उसने दूसरे दिन पतरस को भी पकड़ लिया, है ना। सो ये लोगों को आनंद देने के लिए तैयार था, परंतु रिस्क लेने के लिए तैयार नहीं था। हालेलुया। ऐसे आज बहुत लोग हैं प्रियो, आपको अच्छाई का झूठा प्रचार कर रहे हैं, है ना, परंतु वचन कहता है आपकी हाँ की हाँ रखना है और आपकी ना की ना रखना है। आमीन। परमेश्वर धन्यवाद दे इन वचनों के लिए। इन वचनों में आगे बढ़ने से पहले हम और कुछ बातों को देखें, क्योंकि यहूदी लोग इस बात से भयभीत और अचंभित थे कि पतरस और उसके भाई, उसके चेले, उसके शिष्य ये चिन्ह चमत्कार कैसे करते हैं। इनको बड़ा आश्चर्य होता था। हमने पुराने अध्यायों में आप जाएंगे तो हमने पढ़ा है, शमौन जादूगर भी आया, फलाना आया, भाभी कहने वाली स्त्री आई, और उन्होंने भी बहुत सारे चिन्ह चमत्कार दिखाए। ये तो हमने पुराने समय में भी देखे है ना, हारून और मूसा के समय में फिरौन के लोगों ने, पंडितों ने, शास्त्रियों ने कैसे चमत्कार किए। पर ये लोग ये अचंभित होते थे कि ये पतरस है, ये यूहन्ना, ये याकूब और इनके बाकी शिष्य अलग अलग अंताकिया, तो कभी इधर तो कभी करंथियों की कलीसिया, कभी इफिसियों, इधर सब जगह घूम रहे हैं,
तो ये लोग चिन्ह चमत्कार कैसे करते हैं, इसके लिए मैं आपको थोड़ा सा पीछे लेके जाऊंगा। प्रेरितों की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 12 से 16 वचन हम पढ़ेंगे। प्रेरितों की किताब उसका 5वां अध्याय उसके 12 से 16 वचन। मेरा विश्वास है आप भी वचन पढ़ रहे हैं और आप मनन भी कर रहे हैं ताकि प्रभु आपसे बातचीत कर सके। मैं आइए हम पढ़ेंगे प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय उसके 12 से 16 वचन। पहले मैं आपके लिए पढ़ता हूं, आप भी पढ़ेंगे। प्रेरितों के हाथ से बहुत चिन्ह और अद्भुत काम लोगों के बीच में दिखाई जाते थे और वे सब एक चित्त होकर सुलेमान के उसारे में इकट्ठा हुआ करते थे, परंतु औरों में से किसी को हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बढ़ाई करते थे। विश्वास करने वाले बहुत से पुरुष और स्त्रियां प्रभु की कलीसिया में बड़ी संख्या में मिलते रहे, यहाँ तक कि लोग बीमारों को सड़क पर ला लाकर खाटों और खटोलों पर लिटा देते थे कि जब पतरस आए तो उसकी छाया ही उनमें से किसी पर पड़ जाए। यरूशलेम के आसपास के नगरों से भी बहुत लोग बीमारों और अशुद्ध आत्माओं के सताए हुओं को ला लाकर इकट्ठे होते थे और सब अच्छे कर दिए जाते थे। प्रभु इन पढ़े हुए वचनों पर आशीष दे। इसमें आपका ध्यान में बांटना चाहता हूं 13 वचन की ओर हम पढ़ेंगे, है ना। 13 वचन, प्रेरितों के काम उसका 5वां अध्याय उसका 13 वचन। हियाव इसलिए नहीं होता था, वचन कहता है, परंतु औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले, तो भी लोग उनकी बड़ाई करते थे। अब आप बात को समझिए। आप आपके सामने ना एक पिक्चर को लाइए। मैं ऐसा लाता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि आप भी लाइए तो आपको भी जल्दी बातें समझ में आएगी। ये सुलेमान का उसारा है, जिसको सुलेमान की देवड़ी बोलते हैं, सुलेमान के मंदिर का जो भाग है। यहाँ पर खड़े होकर बड़े हियाव के साथ, मैंने आपको बताया पतरस यहीं पर पकड़ा गया था प्रार्थना करते समय। तो यहाँ पर जब प्रार्थना करते थे, वचन क्या कहता है, औरों में से किसी को यह हियाव न होता था कि उनमें जा मिले। लोगों की इच्छा बहुत थी कि प्रभु पर विश्वास करे और इनकी बताई हुई बातों को सुने और प्रभु का उद्धार प्राप्त करे, परंतु बात क्या बोलते, हियाव नहीं होता था कि उनमें जा मिले। क्यों? क्योंकि ये सुलेमान का उसारा है, सुलेमान की देवड़ी है, और एग्जैक्ट इसके अपोजिट में रोमन गवर्नमेंट का, रोमी सरकार का हेडक्वार्टर था, हेडक्वार्टर। तो अगर यहाँ पर जो सिपाही बैठे हैं, यहाँ के बीच के लोगों को उधर जाते हुए दिखे तो क्या है, सताव का समय था, है ना। मैंने कहा था सताव का समय तब भी है, सताव का समय आज भी शुरू है। सो सुलेमान के देवड़ी के एग्जैक्ट अपोजिट रोमी लोगों का हेडक्वार्टर था। उनसे डर कर ये लोग वहां पर नहीं जाते थे, ऐसा वचन कहता है। सुलेमान के उसारे पर प्रचार करते थे, अपोजिट में उनका हेडक्वार्टर था, इसलिए नहीं जाते थे। वचन बताता है कि अद्भुत चिन्ह और चमत्कार इनकी सेवकाई का रोज का भाग था। ये फास्टिंग के दिन चमत्कार करेंगे ऐसा नहीं था, है ना। या तो कुछ तो भी ला रे बाबा तेरे पास क्या है, बुम ऐसा किया और चमत्कार, वैसा नहीं था। इनके स्वभाव में ही चमत्कार हो गया था। आप जानते हैं क्यों? क्योंकि इनका स्वभाव यीशु मसीह के जैसा था, प्रियो, हालेलुया। और वचन कहता है जैसा परमेश्वर का स्वभाव है वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो, हालेलुया। जब यीशु का स्वभाव हमारे अंदर आ जाता है ना, तो हमको किसी BTH MTH की ज़रूरत नहीं पड़ती है। मैं कंडेम नहीं कर रहा हूँ, आप ज़रूर पढ़ाई कीजिए। मैं खुद पढ़ रहा हूँ, मैं खुद डिग्री ले रहा हूँ अभी, है ना। पढ़ाई बहुत ज़रूरी है, परंतु थियोलॉजी के ऊपर रेवलेशन काम करता है, प्रियो में। परमेश्वर का प्रकाशन ही है जो हमें परमेश्वर के करीब लेकर जाता है। थियोलॉजी से हम ज्ञान ज़रूर पा सकते हैं, है ना, बुद्धि को ज़रूर पा सकते हैं, परंतु उस बुद्धि को सही स्थान पर सही समय इस्तेमाल करना और उसके प्रकाशन को लोगों तक पहुंचाना, ये केवल पवित्र आत्मा की सहायता से होता है। आमीन। सो प्रियो, यहाँ पर क्या होता था, चिन्ह और चमत्कार इनकी सेवकाई में रोज होते थे। लेकिन सवाल अब भी यही है कि यीशु उनके साथ अब मनुष्य के रूप में नहीं था, फिर भी ये लोग चिन्ह चमत्कार कैसे करते थे। चलो भाई, चिन्ह चमत्कार करने वाला यीशु मसीह के साथ मैं घूम रहा फिर रहा और धड़ाधड़ चिन्ह चमत्कार हो रहे हैं, है ना। 5 रोटी और 2 मछली 15-20 हज़ार को खिला दे रही है ना। और हमने अद्भुत अद्भुत चिन्ह और चमत्कार देखे हैं, पर अभी तो इनका परमेश्वर इनके साथ है नहीं, फिर भी चिन्ह चमत्कार कैसे हो रहे हैं, आमीन, है ना। ये क्वेश्चन मार्क है, क्योंकि मुझे आया था, इसलिए मैं सोचा मैं आपके भी सामने रखूं, क्योंकि मुझे ये सवाल आया था, है ना। सो इसका उत्तर हमने ढूंढा और मैं आपको बताता हूँ। एक अध्याय है और पीछे जाएंगे, प्रेरितों के काम उसका 4था अध्याय उसका 13 वचन मैं आपके लिए पढ़ूंगा और आप भी पढ़ेंगे। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा और यह जाना कि ये तो अनपढ़ और साधारण मनुष्य है, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं, हालेलुया। प्रियो, बस इतना ही वचन अपने लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं फिर एक बार पढ़ूंगा, जिनके कान हो वो सुन ले। जब उन्होंने पतरस और यूहन्ना का साहस देखा, किन्होंने?
रोमी सरकार ने या रोमी सिपाहियों ने या यहूदियों ने, और यह जाना कि ये तो अनपढ़ और साधारण लोग हैं, तो आश्चर्य किया। फिर उनको पहचाना कि ये यीशु के साथ रहे हैं। आमीन। प्रियो, रोमी सिपाहियों ने सोचा कि ये अनपढ़ और गवार होकर कैसे चिन्ह और चमत्कार करते हैं। आमीन। आज हम लोग सेवकाई करते हैं, बहुत सारे अद्भुत चिन्ह और चमत्कार होते हैं, तो लोग हमको बहुत ऊंचाई पर बैठाने की कोशिश करते हैं, परंतु मैं उन लोगों को बताना चाहता हूँ, मनुष्य को प्रसन्न करने से अच्छा है कि आप परमेश्वर को प्रसन्न करें। हालेलुया। क्योंकि मनुष्य चिन्ह और चमत्कार नहीं करता है, पवित्र आत्मा की सहायता से वो कार्य पूर्ण होते हैं। हालेलुया। और परमेश्वर यीशु मसीह स्वयं चंगाई और चमत्कार करने वाला परमेश्वर है। प्रियो, आमीन। वचन यहाँ कहता है कि रोमी सिपाहियों ने सोचा कि ये, क्योंकि देखिए नॉलेज के लिए पढ़ाई का होना जरूरी है। हालेलुया। चिन्ह चमत्कार ठीक है, आबा बाबा, आजकल कोई भी ढोंगी बाबा लोग आकर चिन्ह चमत्कार कर रहे हैं, पॉकेट में 2 समोसे जाके खा ले, तू ये भाई को ये बोल दे, तू वो बाबा को वो बोल दे, तेरे जीवन में फलाना होगा, ठिकाना। ये ऐसे ढोंगी बहुत घूम रहे हैं मार्केट में, आधे तो जमा हो गए थाने में, बचे हुए कुछ समय में जाएंगे। आमीन। क्योंकि हर जगह सिर्फ यीशु के लोगों को यीशु खड़ा करेगा। आमीन। ताकि वो लोगों को सच बता सके। आप विश्वास कीजिए। आमीन। सो प्रियो, यहाँ पर इन लोगों ने क्या सोचा, यार ये तो बड़े अनपढ़ गवार साधारण लोग हैं, ये कैसे चमत्कार कर सकते हैं, है ना। परंतु वचन भेद की बात उसके आगे बताता है। वचन कहता है उन्होंने बड़ा आश्चर्य किया, परंतु तुरंत उन्होंने पहचाना, अरे बाप रे, ये तो वो लोग हैं जो यीशु के साथ रहते थे। हालेलुया। इसीलिए मैंने आपको पूछा, क्या पतरस का परमेश्वर आपका परमेश्वर है? अगर है तो विश्वास कीजिए, आप भी साधारण लोग नहीं हैं। हालेलुया। प्रियो, आपकी सेवकाई में भी परमेश्वर बड़े बड़े चिन्ह और चमत्कारों को करेगा। जब आप प्रार्थना और आराधना करेंगे तो आपके विनती और विचारों से ऊपर परमेश्वर आपके जीवन में कार्य करेगा, जैसे पतरस और उसके शिष्यों के जीवन में और उसके मित्रों के जीवन में परमेश्वर ने किया। हालेलुया। परमेश्वर किसी का कर्जदार नहीं है। इन वचनों के द्वारा परमेश्वर आपको बहुत और बहुत आशीष दे। प्रियो, हम फिर एक बार इस वचन में आगे कल बढ़ेंगे और मेरा विश्वास है अब धीरे धीरे आप लोगों का इंटरेस्ट इसमें बनता चला जा रहा है। हालेलुया। भेद की बातों को जानने का प्रयत्न कीजिए, परमेश्वर से प्राप्त कीजिए, और सेंतमेंट जो प्रभु आपको देता है वो कलीसिया तक उंडेल दीजिए। हालेलुया। ताकि जब आपका अभिषेक खाली होगा बर्तन से, परमेश्वर नए अभिषेक को आपके जीवन पर उंडेलेगा। हालेलुया। इन वचनों के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। हम फिर एक बार कल मिलेंगे, तब तक अपने परिवारों में सुरक्षित बने रहिए, देश की सरकार के निर्देशों का पालन कीजिए, अच्छे मसीह गवाह बनकर खड़े होइए। कल फिर मिलेंगे, तब तक के लिए सुरक्षित बने रहिए। ऑल ग्लोरी टू गॉड, ऑल द बेस्ट।